तो प्रस्तुत अध्याय में आप सभी अध्ययन कर रहे हैं भगवान के विविध लीला अवतार। किन परिस्थितियों में किन अवतारों को भगवान ग्रहण करते हैं उसका अध्ययन आप इस अध्याय में कर रहे हैं। कई अवतारों का अध्ययन आप अब तक कर चुके हैं और जैसा कि कल के श्लोक में आपने अध्ययन किया, गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अब आज के इस श्लोक में भगवान उसका उद्धार करने वाले, गजराज को घड़ियाल के चंगुल से छुड़ाने वाले। बहुत सुंदर श्लोक है। भागवत के इन श्लोकों का अगर मन से अध्ययन करें, उच्चारण करें, तो इनके उच्चारण से ही अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। यह जो त्रिकूट पर्वत, इसके विषय में चर्चा है कि गजराज जो है त्रिकूट पर्वत की घाटी में स्थित सरोवर में स्नान करने गया। ये त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है? क्षीर सागर के मध्य में, चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ है और इसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। कितनी? 10,000 योजन, यानी 80,000 माइल। आप कल्पना नहीं कर सकते, देख नहीं पाएंगे इसकी चोटी कितनी। और इसके जो शिखर है, इसको त्रिकूट इसलिए बोला जाता है, इसके जो शिखर हैं 3 सोने, चांदी और लोहे के। इसकी जो तलहटी है चारों तरफ से, क्योंकि ये क्षीर समुद्र में है, क्षीर सागर की लहरें इसके चरण को धोती रहती, जिससे मरकत मणि उत्पन्न होती। त्रिकूट पर्वत के तलहटी में ही उद्यान है जो वरुण जी का उद्यान कहा गया है। वरुण जी का उद्यान था वो, और उसका नाम है ऋतुमत। उस उद्यान में ही ये सरोवर स्थित है। ये सरोवर भांति भांति के पुष्पों, भांति भांति के कमल और अनेक पुष्पों से सुसज्जित है। खिले हुए कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे। गजराज अपने परिवार के साथ उस सरोवर पर गया, सरोवर का जल पिया, अपनी थकान को दूर किया। थकान दूर करने के पश्चात, जैसा कि हाथियों का स्वभाव होता है, सरोवर में प्रविष्ट हो गया। और जैसे इस भौतिक जगत में कोई मायाबद्ध मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अपने परिवार कुटुंब में आसक्त है, उसके पालन भरण पोषण में ही उसका सारा समय चला जाता है, भगवान के लिए उसके पास समय नहीं बचता है। इसी प्रकार ये गजराज भी अपने परिवार में इतना आसक्त था कि भगवान का स्मरण उसे नहीं हो पाता था। अब ये अपने परिवार के सदस्यों को उस जल के भीतर स्नान कराने में व्यस्त हो गया। तरह तरह से उनको स्नान करा रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। और जल क्रीड़ा करने से, अब चूंकि हाथी 1-2 तो नहीं थे, पूरा परिवार ही था गजराज का। जब ये लगे उसमें खेलने, तो उस सरोवर के जल में हलचल हो, बड़ा आनंद आ रहा था उसको। कमल पुष्पों की सुगंध से मादक दृश्य था, वो वातावरण था, आनंद लेने लगा उसमें। और जल के हिलने डुलने से जल के अंदर जो जीव रहते थे वो सब व्याकुल हो, उनको लगा कोई खतरा है, इधर उधर भागने लगे। उस भाग दौड़ में
गजराज का एक पैर मगरमच्छ के साथ टकरा गया और मगरमच्छ ने उसके उस पैर को पकड़ लिया। अभी मगरमच्छ कौन है? आपने पिछले श्लोक में अध्ययन किया, ये जो गजराज है ये पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध थे, जिनको अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया था, इसलिए वो हाथी का शरीर उनको मिला। किंतु पूर्व जन्म में उन्होंने जो भगवान की साधना की थी उसके फलस्वरूप उनकी याददाश्त जो है वो बनी रही। भले ही शरीर बदल गया किंतु भगवान का स्मरण उनके अंदर था। अब चूंकि गजराज के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ की शक्ति जल के अंदर बहुत ज्यादा होती है और बाहर स्थल पर रहने वाले जीवों की शक्ति जल के अंदर कम हो जाती है। अब ये जो मगरमच्छ है ये पूर्व जन्म में आहा हूहू नाम का गंधर्व था। हूहू नाम का गंधर्व, क्या हूहू नाम का गंधर्व था। ये क्या करता था, नदियों में जब ऋषि मुनि स्नान करने जाते तो ये जल के अंदर डुबकी लगाता और जाकर उनका चरण पकड़ लेता था, खींचने लगता था। और जब वो परेशान हो जाते थे थोड़ी देर में बाहर निकल करके अट्टहास लगा करके हंसता, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता था। कहता था महाराज डर गए, डर गए। हाँ, उसके इस कार्य से ऋषि मुनि जो थे वो क्षुब्ध हुए और उसको श्राप दे दिए, तू जा मगर हो जा। ये हूहू नाम का गंधर्व दूसरे जन्म में मगर हुआ, लेकिन जब ऋषि मुनि ने श्राप दिया तो इसने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी, इस श्राप से उद्धार कैसे होगा। ऋषियों ने कहा इसी तरह से तुम चरण पकड़ता रहेगा तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। अब आज इस गजराज के जल के अंदर प्रविष्ट होने पर मगर ने गजराज का चरण पकड़ लिया। अब गजराज अपनी तरफ खींच रहा है, मगर अपनी तरफ खींच रहा है। गजराज के परिवार के लोग जो थे, उसकी पत्नियां, अब वो गजराज को पीछे से पकड़ करके खींच रही है। लाइन लग गई है कि पीछे एक सारा परिवार गजराज को खींच रहा है। किंतु मगरमच्छ की इतनी ताकत थी कि वो अपने ताकत से उस गजराज को जल के अंदर ही खींचते जा रहा। जैसा कि आपने कल अध्ययन किया, ये युद्ध गजराज और घड़ियाल का 1000 वर्ष चला। अब बताइए, ये इसके परिवार के लोग जो पीछे थे, इनको न भोजन मिल रहा था न पानी मिल रहा था, थक गए थे खींच खींच के, हताश हो करके ये छोड़ करके उसको चल। यही स्थिति है इस भौतिक जगत में मनुष्य की। मनुष्य सोचता है हमारा परिवार संकट के समय हमारी रक्षा करेगा, किंतु संकट के समय जब यमदूत आएंगे और यहाँ से निकालने लगेंगे शरीर से, तो परिवार का कोई भी सदस्य उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। अब चूंकि गजराज 1000 वर्ष से लड़ाई कर रहा था, थक गया था, भूख से प्यास से त्रस्त था, और उसके परिवार के लोग भी उसे छोड़ करके भाग गए सब। गजराज को खींच करके जल के अंदर ले गया। घड़ियाल पूरा शरीर डूब गया था, उसका पूरा शरीर डूब गया था, सिर्फ उसकी सूंड जो थी वो जल के बाहर थी। इधर उधर घुमाते देखा उसने, कमल का फूल पकड़ पाया, कमल का फूल ले लिया उस सूंड के अंदर और भगवान की स्तुति करने लगा। पूर्व जन्म में जो उसको उसकी साधना के अनुसार जो उसने स्तुति किया था वो उसे कंठस्थ था, याद था, और अब वो संकट के समय भगवान की स्तुति करने लगा। देखिए, आर्त समय ऐसा होता है जब भगवान याद आते। भगवद गीता भगवान कहते ना, चतुर्विधा भजन्ते माम
जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मुझे बचते, भगवान कहते। कौन? आर्त, जो दुखी है, दुख से छुटकारा पाने के लिए बचते। जिज्ञासु, जिज्ञासा जिनके अंदर भगवान के जानने। अर्थार्थी, जिनको धन संपत्ति चाहिए। और जो ज्ञानी है वो भगवान की। ये चार प्रकार के लोग जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, इनको सुकृतिन कहा गया। ये पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं ही भगवान की शरण में जाती है। जो पवित्र आत्माएं नहीं है वो भगवान की शरण में नहीं जाती। भगवान ने कहा है गीता में, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रिता। ऐसे दुष्कृतिन पापाचारी जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, ऐसे प्राणी मेरी शरण में नहीं आते। अब चूंकि गजराज आर्त था, दुखी था, कोई सहायता करने वाला इस समय उसके पास नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने दुखी होकर के भगवान को याद किया। बहुत सुंदर गजेंद्र की स्तुतियां हैं 28 श्लोक में, 8वें स्कंद में इसका विशद वर्णन है। बहुत सुंदर स्तुति किया है गजराज ने। और भगवान गजराज की स्तुति सुन करके द्रवित हो गए और उन्होंने अनुमान लगाया कि गजराज को तत्काल मेरी सहायता की आवश्यकता है। और अब इस समय गजराज की स्थिति ऐसी थी कि अब डूबे तब डूबे, किसी तरह वो सूर्य ऊपर थी इसलिए उसका श्वास चल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था। और भगवान ने सोचा कि अगर विलंब करेंगे तो इसका अंत हो जाएगा। तुरंत गरुण जी को बुलाया। गरुण जी के पंखे पर सवार होकर के तुरंत पहुंच गए उस सरोवर पर। यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं, ये वैकुंठ जगत बहुत दूर है। इतनी दूर है कि कोई अंतरिक्ष यान से या मन के यान से भी वहां नहीं पहुंच सकता है, इतना दूर है। किंतु भगवान गजराज की टेर सुन लिए, भगवान गजराज की पुकार सुन लिए और तत्काल वहां प्रकट हो। कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, जब इतना दूर है वैकुंठ तो भगवान इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए। तो भक्तों, ये स्मरण करने की जरूरत है यहाँ पर कि भगवान के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। भगवान के अंदर ही सब कुछ स्थित है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान को कहीं भी प्रकट होने में कुछ भी समय नहीं लगता। कहते हैं गरुड़ जी मन के ज्यादा वेग से चलते, किंतु यहाँ पर भगवान ने देखा गरुड़ के ऊपर ही अगर चढ़ करके हम चलते हैं तो शायद हमें देर हो जाएगी। इसीलिए गरुड़ के ऊपर से भगवान तत्काल कूद पड़े और कूद करके भगवान ने तुरंत क्या किया, गजराज को मगरमच्छ के साथ ही बाहर खींच ले आए। ऐसा नहीं है कि भगवान जल के अंदर प्रविष्ट होकर के मगरमच्छ को मारते। भगवान ने गजराज के साथ ही मगरमच्छ को बाहर खींच लिया। बहुत सुंदर इस श्लोक में स्तुति कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, तमवीच वेदित गजा सहसावतीर्या शग्रामासु सरसा कृपयो जगारः ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रा संपश्यताम हरिरमो बुधदोष्याणा। गजराज को मगरमच्छ के साथ भगवान ने बाहर खींच लिया और अपने आयुध चक्र से उसके मुख को उसके शरीर से अलग कर दिया।
दो खंड कर दिया और इस प्रकार गजराज को मगरमच्छ से मुक्त किया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भगवान के चक्र ने सबसे पहले मगरमच्छ को मुक्त किया। मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग करके मगरमच्छ का उद्धार सबसे पहले किया भगवान ने। क्यों सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ? क्योंकि उसने भगवान के भक्त का चरण पकड़ रखा। भगवान के चरण पकड़ रखने के कारण मगरमच्छ का उद्धार पहले हुआ और गजराज को भगवान ने बाद में मुक्त किया। इसीलिए शास्त्र इस बात का अनुमोदन करता है कि जो मनुष्य, जो जीव भगवान के भक्त के चरण का आश्रय ले लिया है वो निश्चित ही भगवान का कृपा पात्र होगा और भगवान उसका निश्चित ही उद्धार करेंगे। इस प्रकार गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा करके भगवान उसे गरुड़ के ऊपर बैठा करके वैकुंठ लोक ले गए। हरे कृष्ण।